ये बारिश से मौसम भी प्रभु के लोगों को नहीं रोक सकता है। हाथ फैला के झिलाओ लाओ गाड़िया हौसला 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 हौसला
आशीष देना चाहते हैं, लेकिन मौसम खराब हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। मौसम अभी चेंज होगा, बदलेगा। ये बारिश जाएगा यहाँ से। आज उसको भागना होगा क्योंकि राजाओं का राजा आ रहा है। उसने कहा अधिकार मेरे पास है। पानी खुशियाँ मनाने का दिन है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है। और वो किसी जानवर के लिए नहीं, किसी पंछी के लिए नहीं, किसी पेड़ और पौधों के लिए नहीं, किसी धर्म और जाति के लिए नहीं, यीशु मसीह हम सब के लिए आया हुआ है। बोला हमें, अगर आप उस पर ईमान रखते हो, आप उस पर विश्वास करते हो, मेरा परमेश्वर कह रहा है जितने लोगों ने अपने हाथों में खजूर के डालियां पकड़ रखा है सब आशीषित हो जाएंगे। तुम्हारा आशीष का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने से पहले लोग व्याकुल थे, लोग परमेश्वर को देखने के लिए तरस रहे थे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया था। यीशु मसीह लोगों के बीच में बड़े बड़े काम किया था। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया था। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया था। और लोग तरसते थे कि मेरे नगर में यीशु आ जाए, मेरे नगर में यीशु आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे खुशखबरी मिला, देखो देखो कोई आ रहा है जिसका नाम यीशु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने चुप नहीं बैठा, लोगों ने खाली नहीं बैठा, लोगों ने अपने घरों से गाड़ियों लेकर निकला, अपने बिछाया, कपड़े बिछाया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहाँ है, मुक्तिदाता यहाँ है। चाहिए कि नहीं चाहिए? आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आमीन। सब बोले हालेलुया। तरफ से स्वागत होगा और पूरी कलीसिया की तरफ से माला पहना के स्वागत किया जाएगा। हाँ, और माला लेके आ जाए। पूरी टीम की तरफ से, पूरी कलीसिया की तरफ से क्या आप स्वागत करना चाहते हैं? सभी अपना ऐसे हाथ बढ़ाएंगे। देखो सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे बीच में और हमारा सुनता है। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, तू बड़े बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरे भवन में सबके सब आशीष हो, सबके सब ब्लेस हो। और मेरे परमेश्वर, इस मौसम में भी प्रभु तेरे सामने खड़े उनको बढ़ने वाला हाथों को बढ़ा और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु हमारे साथ है। तुझसा कहीं नहीं, मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु के जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कहीं पर भी नहीं है। कितने मेरी बातों को सुन रहे हैं? अपने मन में खोले क्योंकि रूह से भरना जरूरी है। आज वो दिन है कि जितने भरोगे ये पूरा साल तुम ब्लेस रहोगे। तुझसा कहीं नहीं
आप दिल खोलो यीशु के लिए। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। यीशु के लिए हाथ उठाओ। कितने लोग आज यीशु के लिए तैयार हो? आज मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ यीशु है। कितने लोग विश्वास करते हो आज मेरे यीशु आपके साथ है? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आपको मैं सच कहता हूँ, यीशु आपकी माँ और पिता से ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने यीशु जानते हो? वो आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। सीने से लगाएगा, सब चिंता हटाएगा, सीने से लगाएगा, सब चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा, सब चिंता हटाएगा, सीने से लगाएगा, सब चिंता मिटाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको सच कहता हूँ, जितने गीतकार, आज गीत गाने का समय है, आज होशाना होशाना के नारा लगाने के समय है, आज आराधना करने का, झूमने का समय है, क्योंकि हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ गया है। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? वो आपको संभालेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? सारा चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा, सब चिंता मिटाएगा। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, जो अपने मुंह से बोल रहे हैं आज उसका चिंता खत्म हो रहा है। सब चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा,
सब चिंता मिटाएगा सीने से। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो, अपना हाथ बढ़ाओ। चुके हो, अगर तुम निराश हो चुके हो, अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम्हारा आशा खत्म हो चुका है, मेरा परमेश्वर कहता है जैसे पतरस ने यीशु की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे तुम भी अपने हाथ बढ़ाओ। आज विश्वास वाला हाथ बढ़ाओ, आशा वाला हाथ बढ़ाओ, उम्मीद वाला हाथ बढ़ाओ। आज मेरा यीशु तुम्हारा हाथ पकड़ के उठाने जा रहा है। हाथ धके उठाएगा, चाटान पर ले जाएगा। हाथ धके उठाएगा, चाटान पर ले जाएगा। हाथ धके उठाएगा, सब चिंता मिटाएगा। हाथ धके उठाएगा, सब चिंता ले जाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने यीशु के लिए दीवाने हैं? यीशु के दीवाने हैं? यीशु के दीवाने कितने हैं? अपना हाथ उठाओ। जो यीशु के दीवाने अपना हाथ उठाओ। मेरे खातिर घायल हुआ, मेरे पापों से छुड़ाएगा। मेरे खातिर घायल हुआ, मेरे खातिर छुड़ाएगा। सारा चिंता मिटाएगा, गले से लगाएगा। सारा चिंता मिटाएगा, गले से लगाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार
यीशु हमारे साथ है, आमेन। यीशु हमारे पास है। यस आमेन। आज यीशु आपसे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे हालातों को बदलने जा रहा हूँ। आमेन। यीशु तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तेरे मैं करूं आराधना करूं, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, तो मेरी सांस में तेरा नाम रहे। ए यीशु मेरे प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। को तोड़ता है। कितने जान गए? यीशु को जानते हो कि नहीं? यीशु को जानते हो कि नहीं? तू जानता है? यीशु को जानते हैं? कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है, कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह? वो यीशु है उसका नाम, वो यीशु है उसका बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम। अब बोलो, हम कहेंगे कौन है राजाओं का राजा, ठीक है? आप कहोगे कौन है दुनिया का बादशाह। अगर हम बोलते हैं कि कौन है दुनिया का बादशाह, आप बोलोगे यीशु है उसका नाम। ये दुनिया का बादशाह कौन है? यीशु है इसका नाम। कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। सुनो, तेरा आवाज दब रहा बेटा, आवाज सही कर अपना। पानी पर चलता है, पानी पर चलता है, इसे भीड़ को खिलाता है। पानी पर चलता है, वो भीड़ को खिलाता है। कौन है राजा का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। बोलो जय जयकार, 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 बोलो जय यीशु मसीह की। राजाओं के राजा का। भाई साहब, आज का दिन आनंद करने वाले दिन है। कहता है सादा आनंदित रहो मेरे बच्चे, सादा आनंदित रहो।
गाना है कि नहीं? होसाना 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 होसाना। क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य हो मनुष्य जो प्रभु यीशु के नाम से होसाना बोल रहे हो। हालेलुया। और भजन संहिता 118 के 26 में लिखा है धन्य वो मनुष्य जो यहोवा के नाम से आता है। आप लोग किसके नाम से आए हो? यीशु के नाम से। और लिखा है कि हम यहोवा के तरफ से आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूं। आप विश्वास करो, जिसके पास बच्चे का आशीष नहीं है, आप बड़े सब गवाही लेकर आ रहे हो यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम यहोवा की तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर जिसका घर नहीं बना है, आज आशीर्वाद ले लो, आपका घर बनने जा रहा है यीशु के नाम में। आज आप लोग को लेना आशीर्वाद। हालेलुया। क्योंकि आप लोग धन्य हो कि जो आज प्रभु यीशु के नाम से होसाना बोल रहे हो। जोर से बोलोगे होसाना 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 होसाना। क्योंकि मेरे भाई बहन जो भी आप लोग दूर दराज से आए हो, आज मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि सच में आप यहोवा के नाम से आए हो, तो आज यहोवा की तरफ से आज आशीर्वाद ले लो। अगर आपके बेटा बेटी की शादी नहीं हो रहा है, अब की इस लगन में शादी होने जा रहा है, विश्वास कर लो, ये आशीर्वाद है। क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में आ चुके हैं, विजय प्रवेश कर चुके हैं, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग को। हालेलुया। आप लोग को चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपके काम जो नहीं बन रहा था, आज आशीर्वाद ले लो, आप लोग का काम बनने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से बोलेंगे होसाना 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 होसाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। और हम आशीर्वाद दे रहे हैं परमेश्वर यहोवा के तरफ से। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो लोग आप आए हो सच में यहोवा के नाम से, तो मैं भी यहोवा के तरफ से आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जितने लोग बारिश में आज सच में होसाना का नारा लगाए हैं, वो खाली नहीं जाएंगे। उनके हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी को हम आशीष देते हैं और आप लोग को रिसीव करना है, और ये बड़े गवाही के साथ आप लोग आ रहे हो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बैठ जाए का क्या मतलब होता है, और इस बात को आपको जानना जरूरी है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, खास करके विश्वासी लोग इस बात को सुने कि आज के दिन से परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप करो, और जब वो काम करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाइबल नहीं खोल पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल खोल पाएंगे। अगर आप बाइबल खोल सकते हो तो मेरे साथ रेडी रहो परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। आप सबको पता है कि मैंने अभी सबसे पहले बताया, यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आने से पहले बड़े बड़े काम को करता था। परमेश्वर अंधों को रोशनी दिया करता था, गूंगों को बोलने के सामर्थ्य दिया करता था। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, उसका जैसा कोई नहीं। इसको पीछे कर दो, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज मेरा उद्धार करता मूड में खुश है और कहता जो लेना चाहता है ले लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम के लोग, इन लोगों को, यरूशलेम के लोगों को पता था कि हमारे नगर में एक उद्धार करता आएगा। क्योंकि यीशु से आने से पहले, बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु आएगा, हमारा उद्धार करता आएगा और हम सबको पापों से छुड़ाएगा। सब बोला हालेलुया। आप यदि इस बातों को जानना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आमीन। क्या हम आशीष लेना चाहते हैं? यस। तो आप जानो कि यीशु मसीह से मिलने के लिए लोग इतना व्याकुल थे, इतना उतावली थे। बेटा चुप, आगे वाला बिल्कुल चुप। आप सीरियस रहो प्रभु के बारे में जानने के लिए कि आज का दिन हम क्यों खजूर की डाढ़ी लेकर खड़े हैं, आज का दिन हम क्यों होसाना का नारा लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। पाम संडे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसको शॉर्टकट में बताएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बातों को समझ सको और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे सके। मेरे साथ एक वचन निकाल लो, मत्ती से हम वचन पढ़ेंगे।
मत्ती 21 उसका 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। आपको मत्ती में मिल जाएगा, मरकुस में मिल जाएगा, लुक्का में भी वचन मिलेगा, लेकिन हम मत्ती से पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 1 से लेके 11 पढ़ेंगे और सुनेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर हमें क्या मैसेज देना चाहता है। आमीन। हाँ, पढ़ेंगे वचन को, थोड़ा सा ध्यान से चलिए। क्या हम रेडी हैं वचन सुनने के लिए? 10 मिनट वचन सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे। हमको पता है कि आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप खड़े हो तो प्रभु तुम्हें बल देगा। आमीन। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। आमीन, हालेलुया। वो किस पे सवार होकर आ रहा है? गधे पर। कितनी बात समझ रहे हैं? सुनो फिर से ध्यान से। जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर से बेतसबे के पास गया तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने वाला गांव में चले जाओ और पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा हो कि प्रभु की इनकी प्रयोजन है। तब वो तुरंत गधे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर आ रहा है। और यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। बड़े ध्यान से बात को सुनना, आज ये मैसेज आपके जीवन को बदल देगा। राजाओं का राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। मैं वचन थोड़ा आगे पढ़ूंगा। 4 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरी हो। किस भविष्यवक्ता ने ये बातों को बोला था? एक वचन निकालेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे जकरिया उसका 9 उसके 9 आयत पढ़ेंगे। यीशु के आने से कई साल पहले जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी को करवाया कि तुम्हारे बीच में एक उद्धारकर्ता आएगा। सब बोल हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम ना लगाएं। हाँ, बहुत ही मगन हो हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा हाँ तेरे पास आएगा। तेरे राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है हाँ, और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सब बोल हालेलुया। जकरिया द्वारा परमेश्वर ने ये बातों को पहले प्रकट कर दिया और वो जकरिया भविष्यवक्ता वो अपने लोगों से बात कर रहे और बता रहा है, इन बातों को सुनो। कह रहे हे सियोन बहुत ही मगन हो जा, हे यरूशलेम जहाँ पर यीशु मसीह आने वाला है उस जगह का नाम लेकर कह रहा है, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और वो गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सब बोला हालेलुया। यीशु के आने से पहले का ये मैसेज बता रहा हूं, लेकिन आप इस बात को जानो कि जकरिया द्वारा परमेश्वर ने पहले ही यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी कर दिया था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आने वाला 3 महीने के अंदर आपके हालात बदल जाएंगे। जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उस समय आपको लगेगा कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, आपको जैसे जैसे याद होता जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपका लाइफ भी चेंज होता जाएगा यीशु के नाम में। इस बात को आपको जानना जरूरी है, लेकिन इस बात को और जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जब आया उसके पहले का एक और वचन पढ़ेंगे हम, यशायाह उसका 62 उसका 2 आयत पढ़ेंगे मेरे साथ। यशायाह 62 का 11 पढ़ेंगे, सॉरी यशायाह 62 का 11 फटाफट पढ़ेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। यस।
हाँ ऐसा भाषण देखो, हाँ यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया। हाँ सियोन की बेटी से कहो, हाँ देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। सब बोला हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? सब बोला रहे। यीशु मसीह को आना निश्चित था और यीशु अगर हमारे साथ ना होता, वो ना आया होता तो शायद हम नहीं बच पाते। सब बोला हालेलुया। एक बार और इस वचन को पढ़ लेंगे। ऐसा देखो, देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक हाँ इस आज्ञा का प्रचार किया है। इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, सियोन के बेटी से बोल दो, देख देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। तेरा उद्धार करता आता है। देख हाँ जो मजदूरी उसको देनी है जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? मत्ती 1 उसका 21 पढ़ेंगे जल्दी से ताकि और बातों को गहराई से समझ सके। हाँ, मत्ती 1 उसका 21 में क्या लिखा है? यस, हालेलुया। हाँ वह पुत्र जनेगी हाँ और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 पढ़ो। यह सब इसलिए हुआ हाँ। कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था हाँ। वह पूरा हो। वो पूरा हुआ। ताली बजाओ यीशु के लिए। जो बातें प्रभु के लिए भविष्यवक्ता के मुंह से परमेश्वर ने निकलवाया था वो पूरा हो। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। वो दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाएगा और दुनिया को मुक्ति दिलाएगा। बोलो आमीन। दुनिया का उद्धार दिलाएगा। मैं आपको सच कहता जाता है, जितने लोगों ने उस पर ईमान रखा उनकी हालातों को बदल कर रख दिया। बोलो आमीन। मैं कहता हूँ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुख में, आप ये बात समझो यीशु तुम्हारा साथ है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन ये बातें यीशु के आने से कई साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हो चुका था कि ऐसा होगा और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दुनिया में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं? और जब वो उद्धार करता आया, लोगों को पता हो गया और तब वो उद्धार करता मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को रोशनी दिया, गूंगों को बोलने के सामर्थ दिया, सुनने के सामर्थ दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और जैसे जैसे वो काम करने लगा, लोगों को पता चलने लगा हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता। ये को बताना चाहता हूँ, आज के बाद हर विश्वासियों से बताना चाहता हूँ, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, आज का दिन से तुम्हारा प्रार्थना का लेवल बढ़ना चाहिए। आज का दिन से अभिषेक तुम्हारा बढ़ना चाहिए। दिन आएगा जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। आज के आने वाले शुक्रवार के दिन 18 तारीख का वो दिन आएगा जो दुनिया के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, दुनिया को नहीं चिन्हा और उस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आने वाला शुक्रवार को वो दिन आ रहा है। तो ये मेरा यीशु आपसे बताना चाहता है, ए मेरे परमेश्वर के लोगों, ए मेरे परमेश्वर के प्यारे प्यारे लोगों, इन बातों को जानो। तो तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए बलि दे दिया है, तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए मारा गया है, तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए जी उठा है। अब तुम फैसला ले लो, अब तुम वचन ले लो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें उठना है और प्रभु के कलाम को बांट देना है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन उठाओ और आज से वचन ले लो। एक होता है वचन ले लेना, एक होता है ना वचन खा लेते हैं, वचन लेते क्या बोलते हैं उसको शपथ खाना। कहते एक शपथ खाना होता है। शपथ खाते हैं कि आज से ये काम करेंगे, लेकिन बाइबल में कसम खाने के बारे में मना किया गया है। एक होता है वचन लेते हैं कि हम आज से गलती नहीं करेंगे या ये काम करेंगे। कितने मेरे बात समझ रहे? आज मेरा यीशु कहता है कि मेरा वचन ले लो और अपने हाथ को उठा लो और तुम अपने कमर को कस लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि वो दिन तुम्हारा आने वाला है कि तुम जाओ और जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ।
तुम आज के दिन खास करके हर विश्वासी वॉलेंटियर पास्टर इस बात को ध्यान से सुने, चुप नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरकुस 16 का 15 पढ़ें। आपका काम देता हूँ, ये ले लो, इसके बाद हम आगे का वचन देंगे। वचन मेरे पास बहुत है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, शॉर्टकट में दूंगा, लेकिन बताऊंगा पूरी बातें अच्छे से। हाँ, पढ़ो मरकुस 16 उसके 15 में क्या लिखा है। सुनो आज के बाद से क्या करना है, सुनो ध्यान से। हाँ, और उसने उससे कहा, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या बात करो। कितने समझ पा रहे? ये तुम्हारा ऊपर आज्ञा है, तुम्हारा ऊपर प्रभु का बोझ है और इस बोझ को तुम्हें लेकर चलना है। मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाओ। आमीन। क्या लिखा है? और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। तुम वो गधे हो जिस पे यीशु सवार है। मैं सच बोल रहा हूँ। और गधा का जिक्र क्यों दिया गया इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वचन सुना देता हूँ। उठो और जाओ सारे सृष्टि के लोगों को। कितने विश्वास करते हैं, यीशु को जानते हैं? तुम सब, तुम्हारे ऊपर मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ। तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को प्रभु के बारे में बताओ और सुसमाचार सुनाओ। बाइबल कहता है जो विश्वास करेगा उसका उद्धार, और जो ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। वो तुम्हारा काम नहीं है उद्धार करना और तुम्हारा काम नहीं है दोषी ठहराना, लेकिन तुम्हारा काम है प्रचार करना। तो सुसमाचार सुना दो, तुम किला गाड़ दो, तुम बीज बो दो, फलवंत करना मेरा बाप के हाथों में। समझ गए कि नहीं? पूरे सृष्टि के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बताओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया है और वो तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। उन बीमारों के पास जाओ। पढ़ो 61 पढ़ो, 61 पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप इस बात को आज बोलना है कि प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ, सब बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा तुम पर है? क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया जा रहा था, यीशु के चेले परेशान थे, यीशु के चेले व्याकुल थे, यीशु के चेले यीशु से बात कर रहे थे, यीशु के चेले यीशु से कह रहे थे कि प्रभु तू तो जा रहा है लेकिन मेरे पास कौन रहेगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं शरीर में होकर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ कर जा रहा हूँ जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आप बताना चाहता हूं प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है। सब बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा? पढ़ो जल्दी। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है तुम अभिषेक और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। क्या तैयार हो वचन लेके? ये वचन दिल के डायरी पर लिख लो। कॉपी कलम नहीं होगा तो क्या लिखोगे? दिल के डायरी पर लिख लो। बाइबल कहता है कि मेरे वचन को हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, है ना? किस पे लिख ले? हृदय रूपी पटिया पर लिख ले और मेरी आज्ञाओं को अपने गले का हार बना ले।
ताकि वो चलते समय, उठते समय, बैठते समय तुम्हें याद आए। जब गले में माला रहता है ना, तो झुकेंगे तभी याद आएगा, घूमेंगे तभी याद आएगा, खड़ा होंगे तभी याद आएगा, हर समय याद रहेगा। प्रभु कहता मेरा वचन को बांध ले, क्योंकि तू जा जाएगा, वचन से जीत जाएगा। हालेलुया। तुम्हें जय वचन दिलाएगा। यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास में था, तो शैतान ने यीशु को आत्मा में परीक्षा लेना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा में जवाब भी देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से बोल के रोटी बन जाए और तू खाए और तेरा भूख मिट जाए। नो, आमीन नहीं बोलना, चुप। हालेलुया। शैतान ने इस बात को बोला था, परमेश्वर ने नहीं बोला था। परमेश्वर ने यह कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं। इसलिए आमीन बोलो। आमेन। कितने समझ गए? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक इसीलिए किया जाता है ताकि तुम प्रचार करो। अभिषेक का मतलब यही होता है। ले हैंड प्रेयर का मतलब खास करके यही होता है कि मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, तुम जाओ और जगत में घूमो और प्रचार करो, प्रभु की महिमा करो। बोलो आमीन। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर वचन स्टार्ट किए थे, और वचन 5 से पढ़ेंगे फिर से हम। मत्ती 21 के 5 से, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नरम और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। सब बोला हालेलुया। जैसे वो परमेश्वर ने चेले से बोला वैसे ही किया, और गधे और उसके उस और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डाढ़ियाँ काट कर मार्गों में बिछाए। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान की होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील की नासरत का भक्ता यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से जोर से ताली होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? यीशु, अब मेन चीज है, यीशु मसीह एक राजाओं का राजा होने के बाद भी गधे को क्यों चुना? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर जानवर में, सारे जानवर से समझदार और नंबर और हम्बल अगर कोई जानवर है वो है गधा। गधा सबसे हम्बल है। और गधा, दूसरी पॉइंट बता दूं कि गधा को लोग तुच्छ समझते हैं, गधा के ऊपर लोग बोझ लाते हैं, गधा को लोग बेकार समझते हैं, और जिसको लोग बेकार समझते हैं यीशु मसीह उसी को इस्तेमाल करता है। अगर लोग तुम्हें भी बोलते हैं तुम गधे हो, तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तो कुछ नहीं कर सकता, बोल देना कि तुम्हारे कहने से मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे सामर्थ्य दिया, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे लोग पतरस को भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू पूरी रात मछली मारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुमसे कुछ नहीं कर सकता है। अरे तेरे से मछली नहीं रात में मिली भी, पूरे रात मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन कहा चिंता मत करो, मछली मिलेंगी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके नाव पर सवार हो गया, उसके जाल मछलियों से भर गया यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर अगर यीशु आ जाए, तुम्हारे नैया पर यीशु खवैया हो जाए, अरे वो नैया कभी डूब ना सकेगी। लेकिन कैसे नहीं डूबेगी? तुम्हें हम्बल बनना होगा, तुम्हें दीन बनना होगा। एक गधा किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, एक गधा किसी का विरोध नहीं कर सकता, एक गधा किसी से नफरत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ, अपने मालिक के बात मानता है, चुपचाप ऐसे रहता है, बोलता है चल गधा दो तुम, चल ठीक है, बैठ जा गधा तो बैठ जा, चल। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? तुम अपने मालिक का वफादार रहो, तुम अपने अगुवा का वफादार रहो, तुम अपने परमेश्वर का वफादार रहो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर सवारी करने वाला है। आमेन। अरे भाई साहब, आज के राजा लोग हाथी चुनते हैं, आज के राजा लोग घोड़ा चुनते हैं, आज के लोग
ऊंट चुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह देखो कितना हम्बल व्यक्ति था, उसने गधा को चुन लिया। मैं कह रहा हूं जगत के गधे लोग समझदार हो जाएंगे। अरे वही तो छलांग मारेंगे। ओए कौन मारेगा छलांग? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तू करो जयकार, तू करो जयकार, तू करो जयकार, तू करो जयकार करने के नहीं। जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जयकार, तेरी जय यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। आज हम नाचते हैं जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जयकार। ऐसे 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 जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जयकार। देखो मौसम भी मूड में आ गया भाई साहब, ये भी मूड में, हम भी मूड में। आजा न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल, न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल की, न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल। दुनिया खुदा है और मेरा खुदा है, वो सबका खुदा है, वो दुनिया खुदा है। परिवार किसी जल्दी रखदा खबर जल्दी, परिवार किसी जल्दी। हालेलुया। अभिषेक बरकतों वाला बारिश हो रहा, बरकतों वाला है ना? बारिश आ रहा है कि नहीं? ये बारिश कह रहा है कि आज मैं भी खुश हूं। आमीन। कितने समझ गए वचन को सुने कि नहीं ध्यान से? वचन को नहीं सुने तो YouTube पर डालना, लोग ध्यान से सुन पाए। और मैं कह रहा हूँ हम्बल बन जाओ। दिन गुड फ्राइडे पड़ रहा है, उस दिन आपको यीशु के पास आना। इस शुक्रवार के दिन यीशु मसीह के पास रहना है, चर्च में रहना है, और चर्च में आपको दिखाया जाएगा कि जो यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। इस शुक्रवार का दिन आपको दिखाया जाएगा कि दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह के क्रूस पर कैसे चढ़ाया। वो पूरा कहानी होगा, वो पूरा चीज़ दिखाया जाएगा आपको। दिन में रात में दोनों टाइम चलेगा वो, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और एतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु का जीवित होने का खुशी खबरी है। एतवार के दिन आप फिर से हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आना, प्रभु का जी उठने का खुशी मनाना, और तुम बल्ले बल्ले हो जाए। ये पूरे हफ्ता अपने आप को बचाना, नशा, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा नहीं खाना, बुराई मत करना, चोरी, गुनाह, पाप, अपराध मत करना। एक हफ्ता बचाना। यह पवित्र दिन है, पवित्र हफ्ता है, और इस हफ्ता में अपना बहुत ख्याल रखना, परमेश्वर से धोखा नहीं करना। सब पता? हालेलुया। तो आपने समझ गए कि नहीं? आमीन। ओके, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, एक गीत गाते हैं, बंद कर देते हैं, है ना? अरे जलने वालों को जलने दो, जलने वालों को जलने दो, तुम यीशु की महिमा करो। जलने वालों को जलने दो, तुम यीशु की महिमा करो। जलने वालों को जलने दो, तुम यीशु की महिमा करो। जलने वालों को
बारिश में भीज के, उनको तो बारिश ही नहीं लग रहा है। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं। सुनो, चले आओ तुम हमारे नगरिया में, यीशु जी चले आओ तुम हमारे नगरिया में, नगरिया में हो, नगरिया में हो, नगरिया में हो, नगरिया में यीशु जी चले आओ, यीशु जी चले आओ तुम हमारे नगरिया में, यीशु जी चले आओ तुम हमारे नगरिया। सुनो, आप बोलो, तुझे जी भर के मैं देखूं, हेलो ध्यान दो, तुझे जी भर के मैं देखूं, तुझे जी भर के मैं देखूं, बंद कर लो नजरिया में, तुझे जी भर के मैं देखूं, बंद कर लो नजरिया में, यीशु जी चले आओ, हाँ यीशु जी चले आओ तुम हमारी नगरिया में, यीशु जी चले आओ तुम हमारी नगरिया में, नगरिया में हो, नगरिया में हो, नगरिया में हो, नगरिया में यीशु जी चले आओ, चल के साथ हमारी नगरिया में, यीशु जी चले आओ, हाँ यीशु जी चले आओ तुम हमारी नगरिया। तुझे जाने नहीं दूंगा यीशु के नगरिया से, आज बारिश में खूब भीजोगे, सुन सुन टेक टेक रुक जाओ, निकलते जाएंगे लाइन से, आप लोग आराम से अंदर आते जाना, अपने लिए दुआ कराते जाना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मौसम खराब होने के कारण मैं नीचे आकर प्रार्थना नहीं